इंदौर मध्य प्रदेश सिटी विश्व योग दिवस पर विजय वर्गीय की कांग्रेस को खरी खरी। न्यूज 9 टाइम्स मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल वे वहां योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छुट भइये नेता के ट्वीट करने से योग की महानता समाप्त नहीं होती है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिस पर राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनके इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। इसलिए कोई छूट भैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उसे योग की महानता समाप्त नहीं होती है। बता दें कि बंगाल की राजनीति से दूर होने के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के साथ ही उन लोगों पर जुबानी तौर पर हमलावर हो गए हैं जो वक्त बेवक्त बीजेपी और कांग्रेस की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। न्यूज 9 टाइम्स। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, प्रेस रिपोर्टर बंधुओं को मैं नमन करता हूं। मैं प्रकाश एगले, प्रेस रिपोर्टर आर्ट इंडिया न्यूज। मेरे द्वारा अन्नाना क्षेत्र से समस्त जनहितैषी समाचारों की रिपोर्टिंग आर्ट इंडिया न्यूज को की जाती है। साथ ही साथ कुछ विकास कार्यों में अगर कुछ कमी रहती है वह भी उसकी प्रेस रिपोर्टिंग की जाती है। मेरे द्वारा और हमारे ब्यूरो आदरणीय गोपाल सावले जी के द्वारा 28 तारीख को जनपद पंचायत अन्नाना की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला को लेकर एक अच्छी खबर का प्रकाशन हुआ। इस खबर का रिएक्शन यह हुआ कि जनपद पंचायत अन्नाना के एक कर्मचारी के पुत्र अक्षय ने अपने 3 साथियों के साथ 28 तारीख को 4 बजे से मुझसे उलझने का, पीछा करने का प्रयास किया। 4 बजे भी मेरा बागवान का भी काम है आकर सकने का। 4 बजे भी उलझने का काम किया। मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। मैं रात्रि के 10 बजे गोपाल जी से मिलकर अपने घर की ओर जा रहा था तो अक्षय ने अपने एक साथी को बिठाया और क्रॉसिंग पर जब गाड़ी 10 की स्पीड में होती है, गाड़ी को ठेस मारी, कट मारते हुए आगे गाड़ी खड़ी करी, मुझे आकर झपड़ जोर से मार दिया जिसका एक चोट का निशान है। और उनके साथियों ने कहा, बहुत पत्रकार बनते हो, आपको पत्रकारिता कैसी होती है हम बताते हैं। और भयंकर मारपीट की, इस प्रकार से मारपीट की जैसे जानलेवा हमला किया गया। मेरी ये पसलियों में दर्द है, फेफड़ों में सूजन है, काफ़ी तकलीफ बोलने में भी हो रही है। डॉक्टर ने विश्राम का कहा है। जो एमएलसी हुई थी अन्नाना में से कोई व्यवस्था नहीं है। ये आज प्रकाश हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में दिखाया है। साथ ही साथ ये एक्सरे कराया है जिसमें सूजन है। ये 20 दिन का कोर्स दिया है डॉक्टर साहब ने। तो ये जो हमला है ये पत्रकारों पर हमला है, प्रजातंत्र पर हमला है। ये प्रजातंत्र की गला घोटना और प्रजातंत्र की हत्या करने जैसा है। प्रजातंत्र में मीडिया का संस्थान ये है कि वो समाज की अच्छी चीज़ों को समाज में फैलाता है, राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का प्रदर्शक है। और इस प्रकार से मीडिया को रिपोर्टिंग करने वाले बंधुओं पर अगर किसी प्रकार के जानलेवा हमला होते हैं तो हमारे जो युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो डरेंगे। हिटलरशाही हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, कोई भी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं करेंगे। मुझ पर जो ये षड्यंत्रपूर्वक हमला 28 तारीख को खबर प्रकाशन होना, 28 तारीख की रात्रि को 4 बजे से मतलब रेकी करते हुए हमला करना, पुलिस का भी सहयोग नहीं मिला। मैं लगभग 11:15 बजे पहुंचा था। 10 बजे तक रिपोर्ट दर्ज हुई। एक बड़ा षड्यंत्र है। मेरे मीडिया के साथियों का मुझे सहयोग मिला और साथ ही साथ खंडवा के साथियों का भी सहयोग मिला, साथ ही साथ भोपाल के पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मिला। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा और ये जो नया जीवन मुझे मिला है मैं समाज हित के काम करता रहूँगा।
प्रेस का काम करता रहूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने में कई बाधाएं आती हैं। हमारे मीडिया के साथी आए थे पूरे तहसील से, तो कल विधायक जी भी आए थे। औपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि ये जो असामाजिक तत्वों ने गलत किया है, आप पर मैं इन पर कठोर कार्रवाई कराऊंगा, आप निश्चित रहें। और मैं पत्रकार के साथियों से जो विधायक जी से चर्चा हुई, तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया के बंधु अच्छी चीज़ें भी फैलाए, और अगर कोई गलत काम होगा तो एक खबर छापने के बाद वो निरंतर खबरें छापें, ताकि उस खबर का कोई निर्णय ले और अच्छे काम हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा किसी प्रकार का मतलब समझौता नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपराध किया उनको सज़ा मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस छोटे भाई, छोटे प्रेस रिपोर्टर का जो खबरों को भेजने का काम करता है, उसका संबल बने, उसका उत्साहवर्धन बने, उसका साथ दे और दोषियों को कार्रवाई कराए, और साथ ही साथ जो काउंटर केस गलत डला है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए। मेरे जीवन में 43 साल की उम्र में मैंने केवल समाज की सेवा का काम किया है, शासन की सेवा का काम किया है, और ये जो मुझ पर कलंक लगा है, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझ पर ही केस भी दायर किया। मैं आप सबसे साथ की अपील चाहता हूँ। और कल जो मीडिया के हमारे साथी आए थे, दूर दूर से आए थे, तो हमारे गोपाल जी ने और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप भोजन करें। तो कुछ हमारे साथी जो नगर के साथी चुन्नी भाई, श्याम भाई जैसे लोग भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमें भी भूख लगी, हम भी चलेंगे, तो हम उनको मना नहीं कर सकते थे, तो वो भी हमें हमारे ब्यूरो जी ने भोजन के लिए आग्रह किया था। वो सब गए थे। किसी भी प्रकार की अफवाहों को ध्यान न दें। आपका पुनर्वंदन, अभिनंदन, और मैं सदैव आभारी रहूँगा। मोदी सरकार ने जनता को वियोग में पहुंचा दिया, पेट्रोल 112 लीटर तक पहुंच गया। और कोई प्रश्न है? सर, अभिषेक बनु ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ओम कहने से योग कोई शक्तिशाली नहीं हो जाएगा, अल्लाह कहने से कहीं योग कमजोर नहीं हो जाएगा। एक योग दिवस पूरा देश मना रहा है, ऐसा ट्वीट एक बड़े नेता का ना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उनके एक बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दें, उससे योग की महानता समाप्त नहीं हो। राकेश सरकार मानने वाले